हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है एक्वेरियस। एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर देखेंगे क्या एक्शन लेंगे, आउटकम क्या होगी। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर यंगर सेम एज यंगर एयर साइन से डील कर रहे हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा से, तो उनको कुछ बोलने का है। वो कार्ड गिरी थी पेज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए देखते हैं, उनको कुछ बोलना है आपसे, पर देखते हैं एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, या तो आपने ब्लॉक कर रखा है या उन्होंने भी ब्लॉक कर रखा है। ये ब्लॉक या इग्नोर वाली की एनर्जी, अगर आपने ब्लॉक कर रखा है या पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है, तो डिफेंसिव या इग्नोर अगर कर रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं तो क्या इसका मतलब। मिस कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, जस्टिस उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपने उनके साथ न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, क्योंकि आप थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हैं, किसी और की तरफ चले गए या किसी और को पसंद करने लगे हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस या कोई कम्युनिटी, कोई ग्रुप के पार्ट हो सकते हैं आप। काफ़ी दिल दुखा हुआ है इनका। इनको लगता है कि इनके साथ न्याय नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ, जो ये कर रहे थे। इस कारण से बहुत हार्ट ब्रोकन है ये, मिस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ पछतावा, रिग्रेट भी है कुछ केसेस में। खास करके अगर आप एक्वेरियस मेल हैं तो आपके पर्सन सोचते हैं कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं और इनको उस पर्सन के लिए आपने छोड़ दिया। इनके मन में है एम्प्रेस। हाँ, ये अपनी देखभाल कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बट हार्ट ब्रोकन है ये। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और लिब्रा हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं एक्वेरियस, और यहाँ आप लोगों में सेपरेशन और नो कांटेक्ट है, वहाँ पर्सन को लग रहा है कि अगर आपने उनके साथ न्याय नहीं किया, या तो तलाक, क्या होता है कि जस्टिस कार्ड तलाक की कार्ड होती है, लीगली मतलब न्याय मिलना, लीगल तरीके से न्याय मिलना। तो उनको लगता है कि उस सिचुएशन में डिवोर्स, सेटलमेंट, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। मतलब उनको ऐसा फील होता है। अगर मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं, वहाँ उनको लग रहा है या तो उनको तलाक नहीं चाहिए, या कुछ केसेस में उनको चाहिए तो जिस तरह से चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा। तो कुछ भी हो सकता है। जस्टिस मतलब जैसी उनकी चाहत थी वो वर्कआउट नहीं हो रही है, इसलिए दिल दुखा हुआ है, खास करके सेपरेशन या डिवोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। बाकी के लिए पर्सन मिस कर रहे हैं, भले आप ब्लॉक कर रखे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन मिस कर रहे हैं आपको। लास्ट शफल, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, ये एक और करना पड़ेगा। क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल। हाँ, कोई फ्रेंडली वे में आएंगे कम्युनिकेशन करने, एक फ्रेंड की तरह आपको 3 ऑफ पेंटिकल की, चलो दोस्ती बन के रहते, रिलेशनशिप अगर नहीं भी है तो, लेकिन ये ख़त्म नहीं करना चाहते ये रिश्ता को। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ, कोई आ रहा है जो फ्रेंड वे में। 3 थे, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस है जिसके कारण आपके उनके रिश्ते खट्टे पड़े हैं, या किसी का नॉन एक वो नेचर है कि एंजॉय करना, उतना कमिटेड नहीं रहना, लाइक उस तरह की है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि होगी एक जो नो कांटेक्ट है वो ख़त्म होगी। खास करके अगर आप लोगों के बीच 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने से अगर आप लोगों के बीच इशू है, वहाँ पे एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन हो सकती है, जो देख रही हूँ। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन हो सकती है, कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। सो दिस इज़ इट।
आउटकम देखते हैं, चलिए आउटकम इससे देखते हैं एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, आपको भी ये रिलेशनशिप अगर बहुत पुराना है, आपको अब बहुत भारी बर्डन लग रहा है, क्योंकि यस आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, आप मेहनत भी करना चाहते हैं, पर आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई, एक तरह का बोझ बर्डन हो गया है जो जिससे आप अपसेट हो जाते हैं। आपका ज़्यादातर फोकस काम, करियर, मनी, बिजनेस ये सब पे जो मुझे दिख रहा है। और ये रिलेशनशिप में बिकॉज कोई दोस्त इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कर रहा है, या आप हमें या तो पर्सन का कंफ्यूजिंग नेचर, कंफ्यूजन बना के रखना सिचुएशन में, या डिसाइड नहीं कर पाना, इस सिचुएशन को बहुत भारी बर्डनसम बना दिए। आप मेहनत करना चाहेंगे अपने काम, करियर, बिजनेस जो भी करते हैं उसके गोल्स पे, और इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपने हार्डशिप देखी है। तो कहीं पे मैं देख रही हूँ कि फोकस या तो आप कोई नई सिचुएशन पे शिफ्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, कोई दूसरा पर्सन है, या फिर आप अपने काम, करियर, स्टेबिलिटी पे पूरी फोकस रखे हुए हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो लेवल आपकी है कमिटमेंट की चाहत, वो कई नीचे लेवल पे पर्सन है। खास करके अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं करते। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए वही वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। चलिए गाइडेंस देखते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो जाने दे, सरेंडर कर दे यूनिवर्स को। अगर आपको लग रहा है कि आपके बहुत मेहनत के बावजूद भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करें, सरेंडर करें, लेट गो करें। जब आप लेट गो करते हैं तभी आप अट्रैक्ट करते हैं, ये भी जानिए। हाथ अगर जब तक खाली नहीं रहेगा तब तक कुछ कोई चीज़ दे नहीं सकते। अगर आपने पुराने ही ख्यालों से, पुराने निगेटिव पॉजिटिव से भर रखा है अपने दिल को, तो इसको हैंड समझिए। हैंड खाली होगा तभी यूनिवर्स डिवाइन। अगर भरे हुए हाथ में सपोज़ गलत सारी चीज़ें भर ली हैं आपने, निगेटिव थॉट्स, ये वो, बर्डन सिचुएशन, गलत पर्सन, तो फिर आपको कहाँ मिलेगा। तो अपनी बैगेज को कम कर दीजिए, जो मेंटल बैगेज है इसको कम कर दीजिए, लेट गो करें कंट्रोल इश्यूज़ को। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, वही पॉजिटिव रखें, हैप्पी रखें, हील करें। वर्थ वेटिंग फॉर, थोड़ा पेशेंस रखें, वेट करें। यूनिवर्स डेफिनेटली बैकग्राउंड में काम कर रही है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।